हमारे देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है। इस लहर में कोरोना वायरस की फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन 2-3 दिन में ही फेफड़ों को 50 से 70% इन्फेक्ट कर देता है, जबकि पहली लहर में इसमें करीब 7 दिन का वक्त लगता था। अब 2 से 3 दिन में ही वायरस फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी वजह से कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। अब रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं कोरोना वायरस के। वेंटिलेटर्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी अस्पतालों में देखी जा रही है। अस्पतालों के बाहर कोरोना टेस्ट करवाने वालों की भीड़ उमड़ रही है। कई इलाकों में तो टेस्ट हो भी नहीं रहे। कई प्राइवेट लैब्स टेस्ट करने से मना कर रहे हैं। लॉकडाउन के डर से मुंबई, पुणे, सूरत से मजदूर वापस अपने गांव की ओर लौटने लगे हैं। देश के कई इलाकों में शमशान घाट पर लाशों के संस्कार के लिए जगह नहीं बची है और परिवार वालों को अंतिम संस्कार करने के लिए नंबर लगाने के लिए टोकन दिए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं भारती नागपाल और आप देख रहे हैं स्टोरी ट्रेंड। पिछले साल लॉकडाउन की घोषणा के समय हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत उत्साहित होकर कहा था कि जिस तरह महाभारत की लड़ाई 18 दिन में जीती गई थी, उसी तरह हम इस कोरोना से जीत हासिल कर लेंगे, हम इस कोरोना से जीतेंगे। प्रधानमंत्री ने थाली पिटवाई, दिया उत्सव करवाया। पैंडेमिक के दौरान लोगों ने पिछले साल अप्रैल के महीने में ही दिवाली मना डाली, इस उम्मीद में कि शायद प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सही हो। दिए जलाने से शायद कोरोना भाग जाए, थाली पीटने से कोरोना भाग जाए। प्रधानमंत्री के दावों का क्या हुआ, आप सबके सामने है और अब वो सिर्फ इतिहास है। आज लगभग सभी राज्यों में नाइट कर्फ्यू है। लॉकडाउन की स्थिति आने वाले दिनों में जल्द बन सकती है। ऐसे में सरकार के दावों की पोल खोलते हैं अस्पताल में पड़े मरीज, बेड्स की कमी, वैक्सीनेशन की कमी, वेंटिलेटर्स की कमी। अब प्रधानमंत्री ने शुरू किया है टीका उत्सव। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी और कहा था कि टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर हमें जोर देना होगा, तभी कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा। पश्चिम बंगाल में कितनी टेस्टिंग हो रही है, कितनी ट्रैकिंग हो रही है? हर रोज कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बावजूद इसके प्रधानमंत्री की रैली में लाखों की भीड़ जमा हो रही है। चेहरे पर न मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही वहां हो रहा है। कैसे हमारे प्रधानमंत्री आम जनता को टीवी पर आकर कह सकते हैं कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, जब उन्हीं की रैलियों में कोविड प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं हो रहा। एक और जहां देश में महामारी फैली है, इस महामारी से बचने के लिए लोग टीका लगवा रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है और अभी ये टीका सभी वर्गों के लिए शुरू भी नहीं हुआ। ऐसे में प्रधानमंत्री का इस टीकाकरण को उत्सव का नाम देना समझ से बाहर है। ये हमें समझ में नहीं आता। उत्सव तो खुशहाली का प्रतीक होता है। क्या टीकाकरण भी खुशहाली का प्रतीक है? और वो भी तब जब इस 4 दिन के उत्सव में टीकों की कमी की शिकायतें अलग अलग राज्यों से आने लग जाएं। वैसे टीके की 2 डोज लेने के बाद भी कई लोगों को कोरोना हुआ है, पर इस पर अभी हम बातचीत नहीं करेंगे। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के टीका उत्सव की सच्चाई की। आपको बता देते हैं कि टीका उत्सव के पहले दिन ही बहुत से राज्यों में इनकी डोजेस की कमी की बात सामने आ गई है। उड़ीसा में टीका उत्सव वाले दिन ही यानी कि कल रविवार को वैक्सीन की कमी हो गई। इस वजह से वहां 900 वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़े। एक अधिकारी के मुताबिक राज्य में 1400 से ज्यादा सेंटर्स में से सिर्फ 589 में ही टीकाकरण हो रहा है। अगर नया स्टॉक नहीं पहुंचा तो आगे वैक्सीनेशन को रोकना पड़ेगा। राजस्थान में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। इस बार कोरोना ग्रामीण इलाकों में फैल रहा है। 30% मौतें ग्रामीण इलाकों में हो रही हैं। वैक्सीन की भी कमी है। केंद्र सरकार ने राजस्थान में रविवार को 4 लाख वैक्सीन की डोजेस भेजी थी। अधिकारियों का कहना है कि वो केवल 1 ही दिन की डोज है। वैक्सीन की कमी को लेकर उन्होंने केंद्र से मांग भी की है। पूरे प्रदेश में वैक्सीन की कमी के कारण रविवार को करीब 60% केंद्रों पर वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा। ये हालात थे राजस्थान के।
छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी वैक्सीन की कमी की शिकायतें लगातार आ रही हैं। उत्तराखंड के नैनीताल, टेहरी गढ़वाल में भी टीका उत्सव को रोका गया। महाराष्ट्र में भी कई जगह वैक्सीनेशन को रोकना पड़ा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से वैक्सीन की कमी की खबरें सामने आने लगी हैं अब। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर मौजूदा रफ्तार से ही वैक्सीनेशन कराएंगे तो भी केवल 5 दिन में वैक्सीन खत्म हो जाएगी। अगर हम अपने टारगेट के अनुसार हर दिन 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने लगे तो ये स्टॉक केवल 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। ये कहना है अमरिंदर सिंह का। अब हम टीके के पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। मार्च के महीने में वैक्सीनेशन का काम सही से चल रहा था, क्योंकि उस समय कोरोना के मामले ज़्यादा नहीं आ रहे थे और लोग भी बहुत उत्साहित नहीं थे वैक्सीनेशन करवाने को लेकर। थोड़ा डर था लोगों में कि टीका लगवाया जाए या नहीं लगवाया जाए। लेकिन जैसे ही अप्रैल के महीने से कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई तो वैक्सीनेशन की मांग भी बढ़ गई। साथ ही अप्रैल से ही सरकार ने टीका लगवाने की न्यूनतम उम्र भी घटाकर 45 साल कर दी। ऐसे में सरकार को टीकों का उत्पादन बढ़ा देना चाहिए था, लेकिन लगता है कि सरकार इस मामले में थोड़ी असफल रही है। उनका अंदाज़ा गलत रहा। लगता है कि सरकार दूसरी लहर को भांपने में थोड़ी गलत साबित हो रही है या उनका अंदाज़ा गलत होता रहा। तो ये पूरा का पूरा खराब सरकारी नीति का उदाहरण ही हम इसे मान सकते हैं। धन्यवाद।